आदिवासी और कांग्रेस नेता जीवनलाल ठाकुर की जेल में संदिग्ध मौत ने पूरे बस्तर इलाके में विवाद को गर्मा दिया है। 9 दिसंबर को आदिवासी समाज ने इस घटना के विरोध में बस्तर बंद का आह्वान किया था, जिसका असर पूरे क्षेत्र में साफ दिखाई दिया। इसी बीच एक बड़ा राजनीतिक मूवमेंट देखने को मिला जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं स्वर्गीय जीवनलाल ठाकुर के गृह ग्राम मयाना पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे तो गांव के माहौल में एक तरह की हैरानी और सदमा दोनों दिखा। उन्होंने सबसे पहले जीवनलाल ठाकुर के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और फिर दुखी परिवार के साथ बैठकर पूरे मामले की जानकारी विस्तार से ली। परिवार ने बताया कि मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और असल सच्चाई सामने लाने की जरूरत है। भूपेश बघेल ने परिवार को आश्वासन दिया कि वह इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने का दबाव बनाए रखेंगे और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को सदन तक लेकर जाएंगे। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। समाज का कहना है कि यह साधारण मौत नहीं बल्कि कई सवालों से घिरी हुई घटना है, जिसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। परिवार की पीड़ा भी गहरी है। मृतक जीवनलाल ठाकुर की पत्नी नमिता ठाकुर और पुत्र चिरंजीव ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें अब तक किसी भी स्तर पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है और वे सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने आए और न्याय मिले। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष हैं और अनेक बार यहाँ राजा राव पठार के कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक आदिवासी नेता और आदिवासी के हित में हमेशा वो लड़ाई लड़ते रहे। पिछले दिनों यहाँ कुछ लोग जो वर्षों से शासकीय भूमि पे, स्कूल की जमीन पे, जो पानी के नीचे जो जमीन है उसका पट्टा बना के और बेजा कब्जा कर लिए थे और उसमें वो धान बेचते थे। इसकी शिकायत गांव वालों ने कलेक्टर से किया और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी से किया। उसकी जांच तो हुई नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ दबाने के लिए इसके पास जो ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव है उसके अनुसार एसडीएम ने उसको वनाधिकार का पट्टा दिया हुआ था और ऐसे नहीं कम से कम 100 लोगों को यहाँ पट्टा मिला हुआ है, लेकिन टारगेट करके केवल 3 लोगों को जेल भेज दिया गया और वहाँ खाने पीने को नहीं मिलता था, इलाज नहीं होता था, उसके स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। बाप बेटा दोनों ही एक बैरक में थे, फिर प्रताड़ित करने के लिए दोनों को अलग कर दिया गया और स्थिति ये कि जब स्थिति बहुत खराब हुई तो इसको रातों रात वो रायपुर केंद्रीय जेल भेज दिया गया और 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। ये जो मौत है, सीधी सी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके कहने पर उसको इलाज नहीं मिला और उसके लिए ये हत्या है और हत्या के दोषी सरकार में बैठे हुए लोग हैं और इसके लिए जांच कमेटी हमारे कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जिसमें अनिला भेड़िया जी, अंबिका मरकाम जी, सावित्री मंडावी, ये सब लोग जांच करने आए हैं। मैं भी परिवार वालों से मिला हूँ, उसकी पत्नी से, उसके बच्चों से, उसके भाई से, सबसे मेरी मुलाकात हुई और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये दुर्भावनावश कार्रवाई की गई और उसके कारण से इसकी मौत हुई। आगे क्या कुछ कार्रवाई आप लोगों की तरफ से है क्या? कुछ हम न्याय की उम्मीद करते हैं। विष्णुदेव साय आदिवासी है, एक आदिवासी की मौत हुई है और प्रशासन उसी की सरकार के द्वारा उसके लापरवाही से, अधिकारियों के लापरवाही से, मिलीभगत से, षड्यंत्र पूर्वक उसका इलाज जो नहीं होने दिया, इसके कारण से उसकी मृत्यु हुई है। तो ये हत्या है और हत्या का अपराध पंजीबद्ध होकर इन लोगों के खिलाफ जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और अभी आने वाले विधानसभा सत्र है, इसमें भी हम लोग इस मामले को उठाएंगे पुरजोर से। आज वन पट्टा के समक्ष हमारे गांव वालों ने विवाद छेड़कर उसे जेल में डाल दिए और आज हमारे बीच भूपेश बघेल आए थे और उसे हम गुहार कर रहे हैं कि उसको मृत आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसके ऊपर कार्रवाई लगाए हैं, उसे न्याय दिलाने की कोशिश दिलाएं और उसे भी मतलब FIR करवाएं। आपके पति के साथ क्या क्या हुआ था जेल में? आप मिलने भी गए थे, क्या कुछ उसके साथ हुआ तो वो भी बताएंगे क्या?
जेल ले गए। उसके बाद दो दिन जेल में थे। उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती किए थे। उसके बाद मतलब घर में थाना वाले आए थे कि मतलब हॉस्पिटल निकाले गए हैं कहकर, हॉस्पिटल में भर्ती करें कहकर सूचना दिए थे। और मैं गई थी तिहार कर, उसके बाद फिर शिफ्ट हो गए जेल में। उसके बाद मैं घर आए और दूसरे बार तिहार रखने के बाद 2-3 दिन के बाद फिर शिफ्ट किए थे। उसके बाद भी सूचना दिए थे कि हॉस्पिटल में भर्ती किया है कहकर। तो मैं दूसरे बार भी हॉस्पिटल गई थी और ऐसे ठीक थे, मतलब वो शुगर पेशेंट थे और इंसुलिन लेते थे और उसका खाना पीना सब ठीक था उस समय। मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कहकर बोल रहे थे। जब इसके साथ 8 लोग थे, फरारी थे और उनका जब जमानत के लिए जब हाई कोर्ट में लगा और 2 का जमानत हो गया और 3 लोग बाकी थे, तब उसके बाद ही इन्होंने प्रताड़ित करने की प्रेरणा की जेल में, क्योंकि उन्हें खाना वाना के लिए शायद तरसाए होंगे, इसलिए तो ऐसा हुआ है। और ना ही हमें, ना कोई घर वालों को ना कोई जानकारी दिए, ना कुछ नहीं दिए जब तीसरे बार तबीयत खराब हुए तो। और उसके बाद मतलब इलाज के लिए मेकाहारा में रायपुर भर्ती कर दिए कहकर बोल रहे थे, लेकिन वहाँ मेकाहारा में भर्ती नहीं की। पहले तो उसे सेंट्रल जेल में रायपुर में भर्ती कर दी उसकी तबीयत खराब होने के बाद, और ना ही कोई पता नहीं दिए। जब सोमवार को बच्चे लोग मिलने के लिए गए तब वहाँ बच्चों को पता चला। तब उसके बाद हम लोगों ने हड़बड़ाए, तब उधर पता किए तो मतलब 2 तारीख को जेल ले गए थे और 4 तारीख को शायद भर्ती किए थे हॉस्पिटल में, और उसी दौरान मौत हुआ। और उसी दिन मतलब शाम को 5 बजे यहाँ पर मतलब रायपुर से मतलब नोटिस आए थे कि खत्म हो गए ऐसे कर। 12 अक्टूबर को मेरे पिताजी को पुलिस वाले गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिए थे और तब से वो वहीं थे और 2 बार उनको हॉस्पिटल भी रिफ़र किया गया था। और हम लोग सोमवार को जब गए वहाँ 1 तारीख को, तो वहाँ पता चला कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो चलने की स्थिति में नहीं थे। और फिर हम गुरुवार को जब गए ना, तो हमको पता चला पुलिस वालों के द्वारा कि उनको तो रायपुर जेल रिफ़र कर दिया गया है। तो 2 तारीख को उनको रायपुर जेल रिफ़र कर दिया गया है, लेकिन उसकी सूचना हमें अभी तक नहीं मिली। और 4 तारीख को शाम को 4 बजे उनको सुबह 4 बजे उनको हॉस्पिटल रिफ़र कर दिया मेकाहारा। तो जब 2 तारीख से लेकर गए थे तो उन घर को सूचना भी नहीं दिए थे, और 4 तारीख को उनका शाम को 5 बजे पुलिस वालों द्वारा सूचना मिला कि उनका निधन हो गया है। क्या कुछ चाहते हैं हम? अब हम लोग इसमें जितने भी अधिकारी की लापरवाही है या फिर जो कुछ भी इसमें संलिप्त है उन पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। आप लोगों से पैसा की डिमांड भी करते थे, क्या कुछ था? कौन पैसा मांगता था? डॉक्टर मेरे को फ़ोन करता था वहाँ का जेल का, पुरुषोत्तम लाल वर्मा। वो बोलता था कि आपके पिताजी कुछ बताए हैं क्या, ऐसा करके। जब उनको पहली बार लाए थे तो मैं उनको 1000 रुपया दिए थे। दूसरे बार जब फिर शिफ्ट किए तो फिर 5000 रुपया और दिया था। और फिर उसके बाद मेरे को उसके बाद जब ले गए थे, अंदर चले गए थे, फिर मेरे को बार-बार कभी-कभी फ़ोन लगाते थे कि कुछ बताए हैं क्या, ऐसा करके। तो मैं कुछ नहीं मालूम मेरे को, ऐसा करके मैं उनको बोलता था।